262 पेज नंबर। दान कैसे दें? दान कैसे दें, ये पौलुस कहता है। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हाँ, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हाँ, न कुड़कुड़ और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वाले से प्रेम रखता है। या किससे प्रेम करता है? हर्ष से, जो हंसी खुशी से दम देगा दिल, जो आनंद से देता है बिना कुड़कुड़ाए हुए। बहुत लोग क्या होता है कि देते तो हैं लेकिन मन में कुड़कुड़ाते हैं, अरे मैंने कहाँ से इसको 150 दे दिया। हालेलुया। बहुत लोग क्या करते हैं, कहाँ से दे दिया? कुड़कुड़ाते हैं कि मैंने कहाँ से इसको 150 दे दिया। अगर कुड़कुड़ा के दे रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। जो हर्ष से, जो आनंद से, जो उछल करके प्रभु के लिए बोता है, देता है, तो प्रभु से क्या करता है? प्रेम। हालेलुया। यहाँ बहुत सी बड़ी बात है। एक तो प्रेम प्रभु से कर रहा है, और दूसरे वो सामने वाला जो व्यक्ति जो हर्ष से बो रहा है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी कर रहा है। क्या कर रहा है? आज्ञा का पालन कर रहा है। आज्ञा का पालन भी कर रहा है, परमेश्वर से प्रेम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपने कमाई का क्या कर, तुम दशवांश मुझे दे दे। देना किस लिए देना है? आगे बढ़ा, आई समझ में? हाँ, हर एक जन जैसा मन में वैसे ठाने, जैसा मन में ठाने। आप ठान ले मुझे 10 रुपये ही देना है तो 10 रुपये दो, ठीक है ना? कुड़कुड़ भाव में, मतलब मन की अंदर एकदम कड़वाहट बन रहा है कि मैं कैसे, किसी मुश्किल से मैं रखा हूँ तो मैं इसको कैसे दूँ। हालेलुया। वो जो बेचारा जो 5 रोटी और 2 मछली लेके रखा था, अगर वो सोचता कि रे बाप रे मैं क्यों दूँ, मैं अपने लिए लाया हूँ, नहीं बेचने के लिए लाया हूँ, तो 12 टोकरी पाता? नहीं पाता। वो दे दिया तुरंत, लो। हालेलुया। इसलिए कहता तुम बहुत न कुड़कुड़ाए हुए। हाँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुयात से दे सकता है। प्रभु दे सकता है सब प्रकार का, जो भी घटी कमी का जरूरत है वो सब प्रभु सब कुछ पूरा कर सकता है। हाँ, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर बात हर समय जो तुमको जरूरत हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, बहुत कुछ हो। क्या करने से? दान देने से। हालेलुया। हर्ष से दान, खुशी से दान। हाँ, पढ़ा क्यों देना चाहिए? उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हाँ, उसका धर्म क्या रहेगा? सदा बना रहेगा। हाँ, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। क्या करेगा प्रभु? बोने से क्या करेगा? अतः वो बोने वालों क्या देगा? बीज देगा, और भोजन के लिए रोटी भी देगा। वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। क्या करेगा? फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को भी बढ़ाएगा। हालेलुया। आप एक तरह से धर्म का काम भी कर रहे, उसको भी बढ़ाएगा परमेश्वर। हाँ, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए और हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। धन्यवाद किए जाओ, क्योंकि इस सेवा की पूरी करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर की बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जो कि वहाँ पे जो कि सबकी आवश्यकता पूरी हो, नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद होता है। क्या होता है? परमेश्वर का धन्यवाद होता है। हाँ, क्योंकि इस सेवा का प्रमाण
स्वीकार करके परमेश्वर की महिमा प्रकट करने है कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। हालेलुया। किसको सुसमाचार को मानकर? मसीह। परमेश्वर के आप सुसमाचार को मानकर आप ऐसा बिना कुड़कुड़ाए हुए आप बोल रहे हो, परमेश्वर भी आपकी जरूरतों को पूरा करेगा और आप जो कि परमेश्वर के वचन में बने रहोगे। हालेलुया। हम उसके अधीन में रहेंगे जिसे परमेश्वर ने हमें कहा है। हाँ? सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। हाँ, उनकी सबकी सहायता आप करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हाँ? और इसलिए कि तुम परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह हाँ, है। इसलिए कि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हो। तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उसके उस दास के लिए जो वर्णन के बाहर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। दान के लिए। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर हो। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा है कि जो प्रार्थना करते हैं, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर होता है। जो भवन में एक जगह लिखा गया है कि जब भवन में आप दान देते हो, जो भवन के अंदर है वो सारी जरूरतों के उसी से पूरा होता है। हालेलुया। कहाँ से होगा पूरा? जो लोग देंगे तो ना जरूरत पूरा होगा। जब वो देंगे तो प्रभु भी उनको देगा। देगा। लेकिन वही बात तो वो समझते नहीं है। हालेलुया। खाली कोई मुंह बना समझता लेते हैं नहीं लोग है। ऐसे। इसलिए कहा प्रभु यहाँ पे लिखा 14 में, और वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? तुम्हारे वो तुम्हारे लिए, मतलब जो परमेश्वर ने उनको ठहराया इसी जगह की कलीसिया, जो परमेश्वर के दास जो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ आओ करते दिखाओ हैं, 19 सदी वाला। उनके अनुग्रह से। हालेलुया। हालेलुया। सबको क्या मिलता है? आशीष। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है दान दो बिना कुड़कुड़ाए हुए, बिना हिचके, जो भी बोना आप यस। बोना सकते हो। हालेलुया। हर घटी कमी को कौन पूरा करेगा? प्रभु। आइए परमेश्वर के द्वारा जो प्रभु इच्छा सभी जो को चाहता आशीष रहेगा देता है। परमेश्वर करेगा। आमीन। आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी भी जानना बहुत